अगर एंगल बी और एंगल ई बराबर है, क्योंकि गिवन करके दे रखा है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये गिवन हो गए, तो इसमें भी हम डबल ए वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। ए बी डी मतलब ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में, एंड ई सी एफ में, ई सी एफ ट्राइंगल में आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 से पहले हम लास्ट वाले लेक्चर की समरी देख लेते हैं। उसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, तब तीन क्राइटेरिया थे। वो तीन क्राइटेरिया एक्चुअल में तीन थ्योरम से आए थे। कौन सी थ्योरम से? आपके एनसीईआरटी में 6.3, 6.4 एंड 6.5 करके थ्योरम थी। वो क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। 6.3 थ्योरम ये कहती है हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके सारे करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। सारे करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते तो कोई से भी दो करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। दो करस्पॉन्ड एंगल या फिर तीन करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, आंखें बंद करके कह दोगे वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो कौन सी क्राइटेरिया लगाई आपने 6.3 में? तीन एंगल या दो एंगल या ट्रिपल ए या डबल ए वाला क्राइटेरिया हमने लगाया है। उसके बाद वाली थ्योरम ये कहती है दो ट्राइंगल हैं, एंगल के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन सारी की सारी साइडें जो हैं करस्पॉन्ड अगर सेम प्रोपोर्शन में होंगी तब भी वो सिमिलर होंगे। क्योंकि हम सारी साइडें ले रहे हैं तो ट्रिपल एस वाला हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। फिर उससे नेक्स्ट थ्योरम जो होती है 6.5, वो ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ दो ट्राइंगल में से एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो और उनसे मिली हुई जो दो लाइनें हैं अगर वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगी तब एस ए एस वाले क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। यानी मतलब ये है दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट 9 क्लास में पढ़ा था आपने। सिमिलर प्रूफ करना है तो तीन क्राइटेरिया हैं, डबल ए या फिर ट्रिपल ए, दोनों में से कोई सा भी लगा लो, एक ही थ्योरम में से आती है। उसके बाद ट्रिपल एस या फिर एस ए एस, अलग अलग थ्योरम पे उसने पढ़ा दिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं वो सारी थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट सिमिलर क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट सिमिलर ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंपली ये कह रहा है कि आपको जितने भी ये पेयर दे रखे हैं आपको बताना है ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया आपने इसमें लगाया है कि वो सिमिलर हो गए। अब एक चीज देखो, ये सिमिलर का सिंबल होता है, ऐसा कोई लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है सिमिलर है, और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। तो आप सिंबल से भी कह सकते हो, आपको बहुत लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो अब वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी वही इस वाले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो पहले वाले में देखते हैं, ये वाला एंगल जो है एंगल ए, वो एंगल पी के करस्पॉन्डली इक्वल है, तो ये इसके करस्पॉन्ड है और इक्वल है, ये इसके करस्पॉन्ड है और इक्वल है। जब तीनों एंगल करस्पॉन्ड वाले इक्वल होते हैं तो हम ट्रिपल ए यानी थ्योरम 6.3 के हिसाब से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल वो सिमिलर है किस वाले ट्राइंगल के? ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये सिमिलर का सिंबल होता है। ठीक है, इस वाले पेयर में देखेंगे अगर हम, तो कोई भी एंगल तो कुछ नहीं दे रखा है लेकिन साइड्स दे रखी हैं। तो अगर मान लो, अच्छा एक चीज और, अच्छा जरूरी नहीं है कि अभी जैसे लिखे हुए हैं कि ये वाली साइड इसके करस्पॉन्ड होगी या नहीं होगी, हो सकता है आप ट्राइंगल को रोटेट करें तब जाके आपको करस्पॉन्ड साइड मिले। तो देखो, अब करस्पॉन्ड साइड का मीनिंग ये हो गया, ये अगर 2 है तो इसका करस्पॉन्ड अभी हम रैंडमली अगर ये मान लें, ये वाले इसके करस्पॉन्ड ये मान लें, क्योंकि अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो करस्पॉन्ड हो सकते हैं ये। अगर इसके करस्पॉन्ड ये है तो ये कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है, इनका रेशियो या फिर प्रोपोर्शन 2 है। ठीक है, अब इसको इसके करस्पॉन्ड मानेंगे तो ये भी 2 गुना बड़ा है, क्योंकि 3 × 2 6 होता है, यानी अगर ये 2 के रेशियो में है तो ये भी 2 के रेशियो में है। अब तीसरा वाला भी 2 के रेशियो में होना चाहिए। तीसरा वाला क्या है? 2.5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, यानी ये भी 2 के रेशियो में है। तीनों करस्पॉन्ड साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, तो आंखें बंद करके कह सकते हो भाई एस 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 क्राइटेरिया यानी थ्योरम 6.4 के हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पेयर को आप देखोगे तो मान लो इस वाले को अगर आप इसके करस्पॉन्ड कह रहे हो तो 2 का रेशियो है इसमें, और इस वाले को इसके करस्पॉन्ड कह रहे हो तो 2 का रेशियो है। लेकिन इसके और इसके देखोगे रेशियो में फर्क है, वो 2 का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 2.5 होता तब जाके ये 2 का रेशियो होता। अब एक भी करस्पॉन्ड साइड अगर सेम रेशियो में नहीं है तो कोई सी भी क्राइटेरिया नहीं लग सकती। ठीक है, अब ये देखो, इसका मीनिंग ये हो गया एस 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 अगर हम लगाना भी चाहें तो इसमें नहीं लग सकती, क्योंकि एक साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी ट्राइंगल ए एम पी बराबर नहीं है, यानी सिमिलर नहीं है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, नाम में शायद गड़बड़ हो सकती है, देख लेना आप एक्सरसाइज से। इस वाले पेयर में अगर हम देखेंगे
तो क्या तीनों के तीनों एंगल दे रखे हैं? नहीं। क्या दो एंगल दे रखे हैं? नहीं। तो डबल ए ट्रिपल ए नहीं लगेगा। तीनों साइडें दे रखी हैं, दे ही नहीं रखी हैं, तो करस्पॉन्ड कैसे प्रूफ करोगे? यानी ऊपर वाले दो तो नहीं लग सकते। लास्ट थ्योरम, करस्पॉन्ड एंगल मान लो ये इसके करस्पॉन्ड है तो इक्वल है, हाँ इक्वल है। इससे मिली हुई लाइनें भी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे 2.5 है, ये 5 है, तो ये 2 गुना हो गई, यानी इसका रेशियो 2 हो गया। ऐसे ही इसका रेशियो देखोगे वो भी 2 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया एक एंगल और दो साइड हमें मिल गई, दो साइडें सेम प्रोपोर्शन में मिल गई, एंगल बराबर मिल गया। थ्योरम 6.5 के हिसाब से कह सकते हैं ट्राइंगल MNL सिमिलर होने वाला है ट्राइंगल PQR के। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे, फिर वही बात, ना 3 साइड दे रखी है, ना ही 3 एंगल, ना ही 2 एंगल, तो हम यही वाला रूल लगा सकते हैं। अगर लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। तो एंगल करस्पॉन्ड अगर इसको इसके मानेंगे तो बराबर है। 2.5 ये 5 हो गया, तो ये 2 गुना हो गया। 3 ये 6, ये भी 2 गुना हो गया, यानी SAS लग गया। इसमें एंगल करस्पॉन्ड इक्वल है, साइडें जो है सेम प्रोपोर्शन में है। तो आंखें बंद करके कह सकते हैं ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ऐसे ही इस वाले पेयर में अगर हम देखेंगे तो ये वाला अगर इसके करस्पॉन्ड है तो इक्वल है, यानी हमें एक एंगल तो मिल गया। ये वाला करस्पॉन्ड इसके तो नहीं है क्योंकि ये 30 है। ये हो सकता है इसके करस्पॉन्ड हो, ये वाला हो सकता है इसके करस्पॉन्ड हो, लेकिन हमें ये वाला पता है तो ये नहीं मालूम, ये वाला पता है तो ये नहीं मालूम। लेकिन ट्राइंगल में अगर 30 ट्राइंगल निकालना हो तो कितना ही टफ है। मान लो ये 80 है, ये तो है ही 80, मानना क्या 80 है और ये 30 है, तो ये 110 हो गया टोटल। पूरे ट्राइंगल का इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 का होता है। तो ये 110 का है, तो ये वाला कितने का हो गया? 180 माइनस 110, वो हो गया 70 का। अब देखोगे ये इसके करस्पॉन्ड है, इक्वल है, ये इसके करस्पॉन्ड है, इक्वल है। आप अगर ये वाला एंगल भी निकालोगे तो 30 आएगा। तब आप ट्रिपल ए वाला रूल भी लगा सकते हो कि तीनों एंगल करस्पॉन्ड इक्वल प्रूफ हो गए। लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब आपको ये मालूम है कि 2 ही अगर एंगल तुम प्रूफ कर दोगे करस्पॉन्ड इक्वल हैं। तब डबल ए यानी थ्योरम 6.3 के हिसाब से कह सकते हो कि ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इसमें डबल ए और ट्रिपल ए तीनों लग सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल OBA एंड एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC DCO OAB। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। इससे हमें क्या मालूम हो गया? इनकी करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होने वाली हैं। हमें करस्पॉन्ड साइड नहीं चाहिए, एंगल चाहिए। तो इनके करस्पॉन्ड एंगल जो है वो बराबर होने वाले हैं। मतलब ये एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर होगा, एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होने वाला है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अब ये देखो, ये तो सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक लाइन है, उस पे 2 एंगल बने हुए हैं, तो ये आपस में दोनों लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर का मीनिंग ये हो गया, ये वाला एंगल 125, इसको अभी के लिए x मान लेते हैं। ये वाला एंगल अगर दोनों को प्लस करोगे, ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब 180 डिग्री के होने वाले हैं। तो यहाँ से x कितने का हो जाएगा? तो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो यहाँ से ये वाला एंगल जो हो गया वो 55 डिग्री हो गया, और क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछा है DOC। तो एंगल DOC कितने का हो गया? 55 डिग्री का हो गया। ये वाला भी पूछा है, ये भी सिंपल है क्योंकि ये पूरा एक ट्राइंगल है। एक 70 डिग्री का है, दूसरा 55 डिग्री का है, तीसरे को अभी के लिए हम y मान लेते हैं। ये तीनों 180 डिग्री के होने वाले हैं क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का वो 180 का होता है। यहाँ से y निकाल लोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, 70 और 30 125, तो 125 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगी 55 डिग्री। तो ये हो गया 55 डिग्री। क्वेश्चन में ये भी पूछा है DCO, तो एंगल DCO जो है वो 55 डिग्री का हो गया। एक एंगल और पूछा है, ये वाला, ये किसके करस्पॉन्ड है? ये इसके करस्पॉन्ड है। तो करस्पॉन्ड होने की वजह से ये एंगल OAB जो है वो कितने का हो गया? 55 डिग्री का हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O यूजिंग सिमिलर क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्राइंगल शो OA डिवाइड बाई OC इज इक्वल्स टू OB डिवाइड बाई OD। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम मान लो ये है A B D एंड C, आप CD भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं है। ट्रापेजियम अगर बनाओगे, वो कह रहा है उसके डायगोनल्स जो हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बताना है ये वाली चीज़ फुलफिल करनी है सिमिलर ट्राइंगल क्राइटेरिया से। तो ओ ए कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ओ सी कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। और ओ बी ये हो गई, और ओ डी ये हो गई। अब आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, ये। तो आप कोई से भी दो ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। लेकिन हम कौन से लें? देखो, ऐसे ट्राइंगल लो जिनमें ये चारों की चारों लाइनें कवर हो जाएं। तो अगर मैंने अपोजिट वाले एंगल लिए, इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन आ जाएगी, इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन आ जाएगी, कवर हो गया। या फिर आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लोगे तो इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइनें आ गई, इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइनें आ गई। अब आपको इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, या फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दो। फिर आप करस्पॉन्ड साइड से कह सकते हो कि करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होते हैं, रेशियो लिखोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? इन्फॉर्मेशन और कुछ दे रखी है, हाँ एक और दे रखी है कि जो ए बी वाली लाइन है वो डी सी के पैरेलल है। देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई भी लाइन उनको इंटरसेक्ट करेगी तो उनके जो ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अब इसका मीनिंग ये हो गया, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, तो ये डायगोनल इस पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको एंगल ए कह दो और इसको एंगल बी कह दो। तो यहाँ के हिसाब से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। अब ऐसा ही इसमें हो रहा है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, तो यहाँ से एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया। अगर इन दोनों को लेते तब प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, इसलिए हमने इन दोनों को ही लिया है स्पेसिफिकली। ठीक है, अब दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या दो एंगलों से काम हो जाएगा? हाँ, हमने पढ़ा है थ्योरम 6.3 में कि सिर्फ डबल एंगल ही मिल जाए, कि सिर्फ दो एंगल मिल जाएं तो डबल ए वाला रूल हम लगा देंगे। अच्छा, वैसे हमें मालूम है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये वैसे इक्वल होने वाले हैं, तो हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख के ट्रिपल ए वाला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो डबल ए से काम चल रहा है तो उससे लिख सकते हो कि इसकी वजह से ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ये कितना है डी ओ सी के। तो इसकी वजह से क्या चीज प्रूफ हो गई कि ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी हो गया, क्योंकि करस्पॉन्ड साइड जो होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। जब देखोगे तो हमारा जो प्रूफ हो गया, इसमें ओ पहले है, हमारे में ओ बाद है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी, इस तरीके से ये चीज़ प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है इन फिगर क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर अगर है एंड एंगल नंबर 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 है, तब आपको शो करना है कि पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है, यानी कि पी क्यू एस तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किस वाले ट्राइंगल के? टी क्यू एन आर ट्राइंगल के। अब दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो 3 क्राइटेरिया है कि ट्रिपल ए यानी तीनों एंगल प्रूफ कर दो या तीनों साइडें प्रूफ कर दो। तो क्या तीनों एंगल प्रूफ कर सकते हो? नहीं, सिर्फ 2 ही एंगल दे रखे हैं और तो कुछ यूज कर नहीं सकते। ना ही तीनों साइडों को तुम करस्पॉन्ड जो है सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर सकते हो। तो तीसरा वाला रूल बचता है, वो रूल क्या है? SAS। उसमें कहता है एक एंगल प्रूफ कर दो और उससे मिली हुई 2 साइडें प्रूफ कर दो। क्या एक एंगल प्रूफ कर सकते हैं? तो देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में टी क्यू आर वाले ट्राइंगल में एंगल नंबर क्यू जो है, एंगल नंबर क्यू, तो एंगल क्यू जो है वो बराबर है छोटे वाले ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल क्यू के, क्योंकि क्यू जो है वो कॉमन है, तो एक एंगल तो इक्वल प्रूफ हो गया। अब इनसे मिली हुई लाइनें प्रूफ करनी है। इनसे मिली हुई लाइन मतलब क्यू टी जो बड़ी वाली लाइन है डिवाइडेड बाई क्यू पी करूं अगर मैं, तब वो बराबर होना चाहिए क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस के। अगर ये चीज प्रूफ कर दी तो आंखें बंद करके SAS रूल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल मिल गया है, दोनों मिली हुई साइडें सेम प्रोपोर्शन में हमने प्रूफ कर दी हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाली चीज प्रूफ हो गई। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करोगे? तो क्वेश्चन में कुछ तो दे रखा है। अगर देखोगे क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। इसका मीनिंग ये है यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे क्यू पी है। अगर इसमें पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी के बराबर प्रूफ कर दूं तो क्यू पी ये है, पी आर ये है। अगर इन दो लाइनों को मैं सेम इक्वल प्रूफ कर दूं तब इसकी जगह पे ये वाली लाइन लिख सकता हूं, तो हेंस प्रूफ हो गया। यानी मुझे क्या करना है? पी आर को बराबर प्रूफ करना है क्यू पी के। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये पूरा प्रूफ कर देता अगर पी आर की जगह पे क्यू पी होता। तो पी आर यानी कि ये वाली लाइन और क्यू पी ये वाली लाइन। अब एक चीज देखोगे, इससे जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला,
इसमें एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। और किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो एंगल नंबर 1 के अपोजिट कौन सी साइड है इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में पी आर है, तो कह सकते हो पी आर बराबर है एंगल नंबर 2 के अपोजिट कौन सी है, क्यू पी है, तो क्यू पी हो गई। अब ये चीज अगर प्रूफ हो गई तो पी आर के जगह पे आप क्यू पी लिख सकते हो, तो इसको लिख दोगे क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर की जगह पे आप क्यू पी लिख सकते हो। अगर क्यू पी लिख दिया आपने तो हैंस प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, S and T are a point on a side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. पहले कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं वो देख लेते हैं। RPQ तो कौन सा है, RPNQ मतलब ये फुल ट्राइंगल बड़ा वाला, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है हमें किसके, RTS के, यानी RTNS इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। अब इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, RPQN ट्राइंगल RTS में एक चीज देखोगे अगर तो इन दोनों में एक एंगल तो कॉमन है जो कि है कॉमन R, एंगल R जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज दे रखी है उसने, क्या, एंगल नंबर जो एंगल P है वो बराबर है एंगल RTS के, मतलब RTS यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। जब दो एंगल अलग अलग ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं तब हम डबल ए वाला रूल लगा सकते हैं। डबल ए वाले रूल से ये वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल RPQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल RTS के, प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। पहले ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इसका मीनिंग हो गया ABNE यानी ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ACD के इस वाले के। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये हो गया इनके एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे करस्पॉन्ड, साथ में इनकी साइड जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होती हैं, करस्पॉन्ड सेम रेशियो में तो होते ही होते हैं लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। इसका मीनिंग ये हो गया अगर इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो करस्पॉन्ड साइड बराबर है। इसका मीनिंग यहाँ से AB जो है वो बराबर हो गया AC के, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि देखोगे AD जो है वो बराबर हो गया AE के, ठीक है। अब यहां से दो चीजें ये पता लग गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ADE यानी ये वाला ट्राइंगल ABC यानी बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या रूल कर सकते हो, SAS लगता हुआ दिख रहा है हमें, क्यों, क्योंकि यहां से ये एंगल तो कॉमन है यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल A होने वाला है इस वाले केस में, ठीक है। तो जब एक एंगल तो कॉमन हो गया, इनसे मिली हुई लाइन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में हमें प्रूफ करनी है। इसका मीनिंग ये हो गया AB डिवाइडेड बाई AD, इसका मीनिंग बड़े वाले ट्राइंगल की एक लाइन कौन सी है AB, छोटे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्ड जो लाइन है AD बराबर होनी चाहिए AC डिवाइडेड बाई AE के। अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो हमारा काम हो जाएगा। हमें एक मालूम क्या है, हमें ये चीज मालूम है AB इक्वल्स टू AC है। इसका मीनिंग हो गया जब बराबर हैं तो AB, अगर एक चीज देखोगे AB भी इसमें है, AC भी इसमें है, AE और AD सब इसी में है, बस इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब ये हो गया AB डिवाइडेड बाई अगर AC करूंगा, सेम चीजों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 तो आंसर आएगा। ऐसे ही AD डिवाइडेड बाई AE करूंगा तो ये भी 1 आएगा और वो भी 1 आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया ये इसके बराबर हो गया। यहां से अगर गौर करोगे मुझे ये बनाना है, AB के नीचे मुझे AD चाहिए लेकिन AD तो उधर है, तो इसको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। AE को उधर ले आएंगे तो AE मल्टीप्लाई AB। अब क्योंकि AC के नीचे AE चाहिए तो AC उधर ले आना पड़ेगा, इस इक्वल्स टू AC इंटू AD। अब हमें जो चाहिए वो कर लेंगे। AB के नीचे AD चाहिए, AB के नीचे AD चाहिए, इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। AB डिवाइडेड बाई AD इक्वल्स टू, उधर पहले से क्या है AC, उसके नीचे AE चाहिए, ये वाला इधर ले जाएंगे AE। तो ये चीज अगर प्रूफ हो गई, एंगल पहले प्रूफ कर चुके हैं तो SAS वाले रूल से ये वाला एंगल कॉमन हो गया और इनकी दोनों साइडें सेम रेशियो में हो गई, हैंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P, शो दैट। ये चारों चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक ट्राइंगल है उसमें एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है 90 डिग्री पे एग्जैक्टली। तो ये है एल्टीट्यूड और एक ये है एल्टीट्यूड, ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करना है, तो हम पहला वाला देखते हैं पॉइंट के AEP यानी के AENP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बराबर करना है CDP के यानी इस वाले ट्राइंगल के इक्वल या फिर सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो एक चीज़ तो हमें साफ दिख गई क्या, कि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। चलो ये भी कह दो 90 डिग्री का होगा, अभी यूज़ नहीं कर रहे, आगे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 90 का है और ये 90 का है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, यानी ट्राइंगल जो है AEPN ट्राइंगल CDP में एक चीज़ तो हमें मिल गई कि एंगल D जो है, या पूरा लिख दो, एंगल CDP जो है वो बराबर है एंगल PEA के। CDP ये 90 डिग्री का है क्योंकि 90 डिग्री के हैं ईच, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला भी 90 डिग्री का है। उसके बाद दूसरी चीज़ कोई पता है, हाँ, क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये 9th क्लास का रूल है, CPD यानी एंगल CPD बराबर होने वाला है एंगल APE के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दो एंगल अगर मिल जाते हैं हमें ट्राइंगल में इक्वल एग्जैक्टली, तो डबल A वाले रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो पहला वाला ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, ABD यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, हमें सिमिलर प्रूफ करना है CBE के, CBNE के। फिर से वही चीज़, CBE में देखोगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, मतलब एंगल E जो है वो बराबर है, और दूसरा वाला एंगल कौन सा लिया था, ABD। इसमें एंगल D जो है वो भी 90 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला तो कॉमन है ना, तो एंगल B जो है वो कॉमन है। अब दो एंगल मिल गए तो डबल A से तुम ये कह सकते हो कि ये वाला भी सिमिलर प्रूफ हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, AEP। अब AENP ये वाला ट्राइंगल इतना, ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है ADB के, यानी ये बड़े वाले के। तो फिर से वही चीज़, एक तो कॉमन दिख रहा है, एंगल A तो कॉमन है, तो इस वाले में एंगल A कॉमन है। और दूसरी चीज़ क्या दिख सकती है, देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एक चीज़ है कि ये 90 डिग्री का है तो एंगल D 90 डिग्री का है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल E ये वाला APEA वाला, तो एंगल E जो है वो 90 डिग्री का है। दो एंगल मिल गए तो डबल A से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। लिखना किस तरीके से, इस तरीके से लिखना है, बाकी मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ये, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, PDC, P किधर है, PD एंड C, यानी ये वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है BEC के, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। साफ दिख गया कि एंगल C जो है वो तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एंगल E है, बड़े वाले में जो एंगल E है वो 90 डिग्री का है, छोटे वाले में जो एंगल D है ये वाला, वो जो है बराबर है। क्यों, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री के हैं ईच। तो दो एंगल हो गए हमारे पास, तो ये सिमिलर प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to the triangle CFB. इसमें ये कह रहा है एक ABCD पैरेललोग्राम है, AD से एक लाइन प्रोड्यूस की जो E बनी, ठीक है। E और B जो इंटरसेक्ट कर रही है वो F पे कर रही है, बस इतनी चीज़ उसने दे रखी है। हमें क्या प्रूफ करना है, ABE यानी कि ABE ये वाला ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना है CFB के, यानी इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर तीन ही क्राइटेरिया से कर सकते हैं, या तो सारे के सारे एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। क्या कर सकते हो, नहीं, कोई चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। सारे एंगल तो नहीं कर सकते। क्या दो कर सकते हो, तो एक चीज़ देखो, दो करने की कोशिश कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन थी, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइन होगी, जब ये दो पैरेलल लाइन थी, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 9th क्लास में पढ़ा था
कि दो लाइनें पैरेलल इंटरसेक्ट, तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, बाहर वाले भी बराबर होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इंटीरियर देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल के नाम भी लिख दो तुम चाहो तो कौन से वाले ट्राइंगल में, हमने ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB जब लिया, उसमें एक कौन सा एंगल, एंगल FBA बराबर है कौन से वाले एंगल के, BFC के। BFC के दो अलग ट्राइंगल, दोनों में अलग अलग एंगल हैं, ये दोनों बराबर हो गए। दूसरी चीज और क्या प्रूफ कर सकते हो आप, एक चीज देखोगे अगर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर होता, ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में पड़ रहा है, ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में पड़ रहा है, तो कह सकते हैं एंगल A जो है एंगल C के बराबर है। तो दो एंगल अगर हमें मिल गए तो डबल A के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABE सिमिलर होने वाला है ट्राइंगल CFB के, और यही उसने पूछा था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B and M रेस्पेक्टिवली, प्रूफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट CA डिवाइड बाई PS इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई MP। तो पहले इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल ABC बराबर नहीं, सिमिलर प्रूफ करना है AMP के, AMP यानी इसके। अगर हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो इसमें हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। देखो, इस वाले ट्राइंगल में उसने दे रखा है ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्राइंगल में दे रखा है ये 90 डिग्री का है। यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल या फिर एंगल PMA यानी ये वाला बराबर होगा किसके, ABC के, ये वाले एंगल के, ABC के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के है ना दोनों ये। अब दूसरी चीज, एक चीज देखोगे, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है। जब कॉमन हो गया तो हैंस प्रूफ हो गया डबल A वाले रूल से कि ये वाली चीज जो है वो सिमिलर है, यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर है AMP के। अब पूछ रहा है ये चीज प्रूफ करना है। अब एक चीज बताओ, जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया तो उनकी करस्पॉन्ड साइड भी सेम रेशियो में होंगी, यानी CA इस वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन डिवाइड करोगे और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन डिवाइडेड बाय इस वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन बराबर होगी। तो उसने यही पूछा है कि CA अपॉन PA, इसमें AP लिख दिया है मैंने, आप PA करके लिख दो, CA अपॉन PA BC, ठीक है, और MP करके आपको प्रूफ करना है। तो हेंस प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG show that, ये 3 पॉइंट आपको शो करने हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, EFG दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके करस्पॉन्ड एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल C जो होगा वो एंगल G के बराबर होगा, एंगल A जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा। अब एंगल इक्वल हैं तो करस्पॉन्ड साइड भी सेम रेशियो में होंगी। करस्पॉन्ड साइड क्या है, AC अगर मैं डिवाइड करूंगा GF से तो वो बराबर होने वाली हैं CB अगर डिवाइड कर दूं GE से, और वो बराबर होने वाली हैं AB डिवाइड करके EF से। ये चीज़ दे रखी है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, CD और GH जो लाइन है वो एक्चुअल में बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग है हाफ डिवाइड कर रहा है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अगर पूरा एंगल C एंगल G के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या एंगल नंबर 1 एंगल 2 के बराबर हो गया और एंगल नंबर 2 3 के बराबर हो जाएगा और 3 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये चीज़ें सारी चीज़ें गिवन है, और ये वाली इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। अब हम देखते हैं पहली चीज़ क्या पूछ रहा है। कह रहा है CD डिवाइडेड बाई GH करो। CD का मतलब ये वाली लाइन, GH मतलब ये वाली लाइन, डिवाइड करोगे अगर AC और FG ये वाली लाइन, ठीक है। अगर इनका रेशियो आपको सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल जो हैं उनको सिमिलर प्रूफ कर दो। इनसे ट्राइंगल क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल ADC बन रहा है एक तो ये,
ठीक है, इस इन वाली लाइनों से क्या बन रहा है, एच एफ जी, एंड ट्राइंगल एच एफ जी। अब इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तो हाँ, ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, ये तो गिवन करके दिया हुआ है ही। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर डायरेक्ट दिया हुआ है, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, ये भी चीज़ गिवन है, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, ये भी गिवन है। अगर दो ट्राइंगलों में दो करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं तो डबल ए वाले रूल से हम कह सकते हैं कि ये वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और एक बार सिमिलर हो गया तो उनकी करस्पॉन्ड साइड भी सेम होने वाली है। करस्पॉन्ड साइड क्या होंगी, सी डी अगर डिवाइड करेंगे जी एच से तो वो बराबर होने वाली हैं ए सी अगर उसको डिवाइड करेंगे हम जी एफ से। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे, पहले क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि सी डी जी एच ए सी एन एफ जी ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं, ये रेशियो बराबर प्रूफ करना है, हमने कर दिया तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्राइंगल डी सी बी एन एच जी ई को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो डी सी बी क्या है, डी सी बी येलो वाली चौक से जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, और दूसरे वाले में क्या कह रहा है, जी एच ई एच जी एंड ई ये वाला हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले ट्राइंगल ले लो डी बी सी और ट्राइंगल ई एच जी, इन दोनों में एक चीज़ तो हमें पता है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया गिवन करके। अब एंगल नहीं मालूम है हमें कोई सा, क्योंकि एंगल बी, अच्छा एंगल बी और एंगल ई दोनों बराबर हैं, अगर एंगल बी और एंगल ई बराबर हैं क्योंकि गिवन करके दे रखा है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये गिवन हो गया, तो इसमें भी हम डबल ए वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने डबल ए वाला रूल अप्लाई कर दिया तो ट्राइंगल डी बी सी जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई एच जी के, तो ये वाला सेकंड वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो ये कह रहा है ट्राइंगल एच जी ई, ओके, इसमें क्या लिखा है मैंने, ई एच जी, सेम ही है। ठीक है, थर्ड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, ट्राइंगल डी सी ए। अब डी सी ए क्या है, डी सी ए यानी ये वाला, ठीक है ये वाला, और हमें एच जी एफ करना है, इस बार एच जी एफ ये वाला करना है। ठीक है, ये यानी ये वाला इसके बराबर प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगलों को अगर लोगे, ट्राइंगल ये कौन सा है, इन्होंने यहीं से ले लो डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, इन दो ट्राइंगलों को लोगे तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एक बात तो हमें ये मालूम पता लग गई। दूसरी बात और क्या प्रूफ कर सकते हो, दूसरी बात एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, इसमें एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, ये इस ट्राइंगल का एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एंगल है, दो एंगल अगर हमें मिल जाते हैं तो डबल ए से हम कह सकते हैं आंखें बंद करके कि ये वाला ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल एच जी एफ के। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ओके, तो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर ई इज द पॉइंट ऑन अ साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। इसमें यह कह रहा है ए बी सी जो ट्राइंगल है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उससे क्या प्रूफ होता है कि ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर होगी। देखो ए बी जो होगी वो ए सी के बराबर होगी, और अपोजिट अगर साइड इक्वल्स है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है उससे हमने दो चीजें निकाल ली, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ए बी डी मतलब ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में एंड ई सी एफ में, ई सी एफ ट्राइंगल में आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। आप इन दोनों को कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ में क्या क्या चीज़ें आपको दिख सकती हैं कॉमन। देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो आप कह सकते हो एंगल इस वाले ट्राइंगल में ई एफ सी वाला बराबर है इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो बी डी ए एंगल बी डी ए। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद एक चीज़ अभी हमने देखी, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल सी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है
और एंगल बी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल बी जो हो गया वो एंगल सी के बराबर हो गया, गिवन करके दिया हुआ है। दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए अगर दो करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तब वो हो गए। तो इसमें क्या दो करस्पॉन्ड एंगल कर दिए? हाँ कर दिए। तो डबल ए वाले क्राइटेरिया से आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के। क्वेश्चन में यही पूछा था, हमने प्रूफ कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर के लिए तीन ही क्राइटेरिया थे, तो डबल ए वाला लगा लेंगे या फिर ट्रिपल ए वाला लगा लेंगे। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो ये था, ट्रिपल एस वाला लगा लेंगे या फिर एस ए एस वाला लगा लेंगे। लेकिन इसमें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, सिर्फ ये दे रखा है कि ए बी जो है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। एंड जो बी सी है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। एंड देन ए डी वाला मीडियन जो है, ये मीडियन इसके मीडियन के बराबर है, मतलब पी एम के बराबर है ए डी, ये चीज़। अब एक चीज़ देखो, हमें अगर इस वाले पूरे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के बराबर प्रूफ करना है, यहाँ से ए बी पी क्यू मिल गया, ए सी नहीं है यहाँ पे, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, यानी ये दो लाइनें तो प्रोपोर्शनल है। तीसरी वाले में कुछ बोला नहीं है, मतलब अगर हमें ये एंगल कैसे भी करके इक्वल मिल जाए तब हम एस ए एस लगा सकते हैं, क्योंकि तीसरी साइड में कुछ बोला ही नहीं है, तीसरी साइड वाला लगा नहीं सकते। ठीक है, और कोई एंगल दिया नहीं है तो डबल एंगल या ट्रिपल एंगल वाला नहीं लगा सकते, तो एक ही बचा एस ए एस वाला जो हम लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये एंगल इस एंगल के प्रूफ बराबर करना पड़ेगा। अब ये एंगल एक्चुअल में पूरे ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में ये आ रहा है, मतलब इन छोटे वाले ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर सकते हैं? तो इसमें देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या प्रूफ कर सकते हैं? ए बी, ठीक है, अगर मैं कैसे भी करके बी डी बना दूं, इसका बी सी का बी डी बना दूं अगर, और इसमें क्यू आर जो है उसका क्यू एम बना दूं, और फिर ए डी और पी एम तो बराबर है ही है, क्या बना सकते हैं? मतलब ये देखो, ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है इसमें, ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है इसमें, लेकिन ये बड़ी वाली लाइन दे रखी है और इसमें बड़ी वाली लाइन दे रखी है। क्या अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये होता है आधा आधा तोड़ता है। मतलब अगर मैं बी सी को हाफ कर दूं, ए बी पी क्यू हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, अगर मैं दोनों जगह हाफ से डिवाइड करूंगा तो प्रोपोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डी एन पी एम के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में हाफ बी सी क्या होगा? बी डी हो जाएगा, तो ए बी पी क्यू बराबर हो जाएगा हाफ बी सी हो जाएगा बी डी और हाफ क्यू आर हो जाएगा आपका क्यू एम इस इक्वल्स टू ए डी पी एम। अब एक चीज देखोगे, ए बी बी डी ए डी, ए बी बी डी ए डी, ये तीनों लाइनें हैं और ये तीनों लाइनें इस वाले ट्राइंगल की हैं, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया। एक बार सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसके करस्पॉन्ड एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। एक एंगल मिल गया, दो साइड तो पहले ही दे रखी थी, ये वाली साइड और ये वाली पूरी वाली साइड बराबर पहले ही दे रखी है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि एस ए एस से हेंस प्रूफ हो गया कि ये वाली चीज ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? D is the point on a side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB dot CD. इसमें ये कह रहा है एक ABC ट्राइंगल है, AD इस तरीके से लाइन बनी हुई है, उसमें वो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। पूछ क्या लिया? CA एक्चुअल में ये वाली लाइन है, CA CB डॉट CD के बराबर होना चाहिए, CB और CD के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें ये वाली लाइन कॉमन हो, क्योंकि कॉमन होगी तभी तो हम स्क्वायर कर सकेंगे, वरना अगर एक ही सी होगा उसका स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? तो कॉमन कौन सा ले सकते हैं? इस वाली लाइन से एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है जिसको ट्राइंगल ABC कह सकते हो, और इसी लाइन से एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला जिसको ADC कह सकते हो, तो ट्राइंगल ADC ले लो। जब दो आपने ट्राइंगल ले लिए तब इसमें कॉमन कुछ देख सकते हो, हाँ C कॉमन है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में भी C कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी C कॉमन है, तो C इक्वल्स टू C हो गया, एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल क्या ढूंढ सकते हो? हाँ ये वाली चीज जो दे रखी है कि ADC वाला इस इक्वल्स टू BAC के बराबर है। क्यों? देखो
बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है BAC, छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है ACD, ये वाली चीज़। दो एंगल अगर मिल जाते हैं किसी भी दो ट्राइंगल में तो हम कह सकते हैं, अगर वो करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हैं तो कह सकते हैं डबल A वाले रूल से जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ADC के, ठीक है, ADC के। अब एक चीज़ देखो, अगर ये सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्ड साइड जो होंगी सेम प्रोपोर्शन में होने वाली हैं, तो हम कह सकते हैं CA जो है इसका ये वाला चीज़ जो है वो CD के, ठीक है, एंड CB जो है वो CA के प्रोपोर्शन में है। अब इसको रीअरेंज करने की कोशिश करोगे, CA को इधर लाओगे तो CA इंटू CA, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा CB डॉट CD, ये हो जाएगा CA इंटू CA, इसका मतलब CA स्क्वायर, ये हो गया CB डॉट CD के क्वेश्चन में यही पूछा है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, CB डॉट CD, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। शो दैट ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू PQR। ABC ट्राइंगल को PQR के बराबर प्रूफ करना है। गिवन कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है कि AB वाली साइड जो है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है PQ के, AC वाली PR के, एंड मीडियन AD दूसरे वाले मीडियन PM। ये चीज़ तो दे रखी है, ठीक है, और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है बड़े वाले ट्राइंगल को। सिमिलर के लिए देखोगे AB PQ का रेशियो, AC PR का रेशियो, BC और QR होता तो मजा आ जाता, S रूल लगा देते, लेकिन नहीं है, इसमें AD और PM है। तो हमारे पास अगर दो साइड हैं तो ये तो तीसरी साइड तुम ढूंढ लो, ये वाली साइड इसके सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है, या फिर एक एंगल ढूंढ लो, क्योंकि ये वाली साइड मालूम है, ये वाली साइड मालूम है, तो इससे मिलता हुआ एंगल तुम इक्वल प्रूफ कर दो। यानी दो ही नियत है, या तो एंगल A को एंगल P के बराबर प्रूफ कर दो, या फिर BC का रेशियो QR का रेशियो अगर हम करें तो बाकी के रेशियो के बराबर आए। देखो ये तो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक बार एंगल A को एंगल P के बराबर प्रूफ कर दिया, तब SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। वही उसने पूछा है, कैसे हो जाएंगे, साइड ये वाली साइड ये वाली और ये वाली पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, एंगल अगर हमने ये कर दिया तो SAS से ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन एंगल को डायरेक्ट तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है कि हम उसको कह दें कि एंगल बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे, AD के बराबर ही एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, मान लो उसको कुछ भी नाम दे दो, E नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बनाएंगे PM के बराबर, एग्जैक्टली बराबर है ये, इसको N नाम दे दो, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दो एंगलों में टूटा हुआ है ना, एंगल 1 और 2, एंगल 3 और 4, हमें पता है एंगल A जो है एक्चुअल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, एंगल P जो है एंगल 3 और 4 के बराबर है। तो देखो पूरा तो हम नहीं कर सकते, क्या हम एंगल 2 और एंगल 4 को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये ट्राइंगल ले लें, सिमिलर प्रूफ कर दें, तब उसके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो होते तो हमें ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये किसी तरीके से हो ही नहीं रहे हैं सिमिलर प्रूफ, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, देखो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बराबर पता है हमें, ये मीडियन है क्वेश्चन में कहा है, इसका वजह से ये वाली लाइन इसके बराबर प्रूफ हो गई, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में A भी दे रखा है, लेकिन अब हमें इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, और ये बड़ी वाली लाइन इस बड़ी वाली लाइन के सिमिलर प्रूफ करनी है, मतलब सेम रेशियो में प्रूफ करनी है। AC PR तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, AC PR, AE और PN नहीं दिया हुआ है, वो भी बनाना है हमें, और CE और RN बनाना है। देखो CE तो है ही नहीं, कैसे बनाओगे, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा इन दोनों को, तो CE AB की जगह आ जाएगा, तो AB की जगह पे मैं CE लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही PQ की जगह पे मैं RN लिख दूंगा, तब RN उन सब का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, पहले हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल DCE, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन BDA जो है एंगल वो बराबर है किसके, CDE के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये वाले एंगल बराबर होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था।
ए डी डी ई के बराबर है, ये तो अभी बनाया ही है हमने कंस्ट्रक्शन, तो हमें मालूम है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया है। बी डी बराबर है डी ई के, देखो बी डी डी ई के बराबर है, ये ई है क्या, आई थिंक एफ ए बी सी होगा ये, सॉरी कहाँ हमने लिखा है, ये ए बी डी डी सी के बराबर है, ठीक है। अब ये चीज देखो, दो साइड है, ये वाली के, ये वाली के, और ये एंगल बराबर हो गया, तो एस ए एस से ये वाला इसके सिमिलर प्रूफ हो गया। यहां से एक बहुत काम की चीज निकली क्या, कि ए बी जो होगा वो बराबर होने वाला है सी ई के। हमने यहाँ पे सिमिलर नहीं, हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमने इक्वल प्रूफ करे हैं ना, दोनों इक्वल, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट में रेशियो बराबर नहीं होता है, वो एक्जैक्टली लाइन इक्वल होती है सीपीसीटी से। तो ए बी सी ई के बराबर हो गया। अब हम ए बी की जगह पे सी ई लिख सकते हैं। ऐसे ही इन दो ट्राइंगलों को जब प्रूफ करोगे तो आराम से कर दोगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट से कह सकते हो पी क्यू आर एन के बराबर है। एक ये बहुत काम की चीज आ गई। अब एक चीज देखो, हमें करना क्या था, एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर करना था। उसके लिए ये वाला ट्राइंगल मैं बना दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना था। मतलब उसके लिए क्या कर सकते हो, करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। मतलब ए सी डिवाइड करूं अगर पी आर से, तो वो बराबर होना चाहिए सी ई डिवाइड करूं अगर आर एन से, और ए ई डिवाइडेड करूं अगर मैं पी एन से। ये बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो एक चीज तो हमारे पास है ए सी एन पी आर, ए सी एन पी आर क्वेश्चन में दे रखी है, तो ए सी एन पी आर को ऐसे ही रहने देंगे। अब सी ई और आर एन बनाना है, दे क्या रखा है ए बी और पी क्यू। तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ई। तो यहां पे जब सी ई सब्सटीट्यूट करोगे तो ये सी ई हो गया। पी क्यू की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आर एन, ठीक है। और ए सी तो ऐसे ही लिख दो और पी आर ऐसे ही लिख दो। तो देखोगे ए सी पी आर, सी ई आर एन। अब एक चीज और बची, वो बची है आपकी ए ई और पी एन। अब एक चीज देखो, अगर मैं ए डी को दोगुना कर दूं तो ए ई हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये बराबर है। तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ए डी का दुगना ए डी का दुगना ए ई, क्योंकि अगर सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं प्रोपोर्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ए ई हो गया, और ये क्या हो गया, पी एन। तो एक चीज देखोगे, यही तो प्रूफ करना था हमको, ए ई और पी एन। इसका मीनिंग ये हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। एक बार प्रूफ हो गए, आंखें बंद करके कह सकते हो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। बाकी भी होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम एंगल 1 एंगल 3 के बराबर कर देंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। जब इन दो इक्वेशनों को ऐड करोगे तब क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 को प्लस करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो बराबर होने वाला है एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। एक चीज और करोगे, 1 और 2 क्या है, 1 और 2 एंगल ए बन जाता है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 3 और 4 क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। एंगल पी के बराबर हो गया। अगर एक बार हमने एंगल ए और एंगल पी बराबर प्रूफ कर दिया, ये वाला रेशियो इसके पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, तो वहां से हम कह सकते हैं बाई एस ए एस, हेंस प्रूफ के ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको, एक बार देख लोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड एंड एट सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉपर। फाइनली कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है जिसका रियल लाइफ में यूज केस होता है, क्योंकि जब थैलीस ऑफ मिलेटस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बनाई थी, एक्चुअल में वो इन्वेंटर था इस चीज़ का, ठीक है, या फिर डिस्कवर था, वो तो थोड़ा सा बहस रहती है कि मैथ में टॉपिक्स जो होते हैं वो डिस्कवर किए गए हैं या फिर इन्वेंट किए गए हैं। मोस्टली डिस्कवर किए गए हैं, क्योंकि नेचर की लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स। खैर इतना डीप में नहीं जाते हम। तो हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि थैलीस ऑफ मिलेटस ने, वीएफएक्स के द्वारा पढ़ा था हमने, वीएफएक्स लगा के, कि थैलीस ने जो पिरामिड था, पिरामिड की हाइट को कैलकुलेट कर लिया उसकी शैडो से, बस शैडो पता लगा के, और स्टिक थी उसके पास, उसकी शैडो पता लगा के, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं उनकी साइड के प्रोपोर्शन सेम होते हैं। उसी ने बताया था ये वाली बात को, फिर उसका यूज करके उसने हाइट कैलकुलेट कर ली थी। तो वही वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। ये बार बार सेम टाइम क्यों बोल रहे हैं, सेम टाइम इसलिए बोल रहे हैं, मान लो ये टॉवर है आपका और ये जो है दूसरी पोल है, मान लो पोल है, आपने एक टाइम पे यहाँ सन था तब इसकी शैडो देखी,
ठीक है, और इसकी शेडो कब देखी तब सन यहाँ पे था, तो एंगल अलग अलग हो गए ना, ये एंगल फिर बराबर थोड़ी नहीं होंगे, इसीलिए बार बार वो कह रहा है सेम टाइम पे। और थैलीस ऑफ मिलेटस ने भी सेम टाइम पे ही कहा था। उससे होगा क्या कि जो सन से जो रेज आती होंगी वो एक्चुअल में ये और ये दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल से होगा क्या, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, कंफर्म है, क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पर माना जाता है, वो है तो इनफाइनाइट दूरी पर नहीं, इसलिए कि बहुत दूर से रेज आ रही हैं तो पैरेलल रेज आ रही हैं, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये जमीन पे है तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। क्या ये दो ट्राइंगल अब सिमिलर हैं? आंखें बंद करके सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिर्फ कोई दो करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, क्योंकि रेस पैरेलल आ रही हैं, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो हैंस ये दोनों सिमिलर हैं। अगर एक बार सिमिलर हैं तो इसका ए बी वाली साइड जो है, ठीक है, अगर डिवाइड करोगे पी क्यू से तो कितनी हो जाएगी, सी बी डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज को, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचेगा इसमें। ए बी की जगह क्या रख सकते हो 6 और पी क्यू की जगह क्या रख सकते हो, मालूम नहीं है हाइट, तो यही हो गया आपका वेरिएबल। सी बी की जगह क्या रखोगे 4 और आर क्यू की जगह क्या रखोगे 28। अब बस आपको क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच को इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू एच। डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल अपने आप में ये एक टर्म है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये आई थिंक 14 हो जाएगा। अब 14 की 3 से करोगे, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, तो ये 42। तो हाइट एक्चुअल में कितनी हो गई 42, सारी की सारी मीटर में चल रही हैं तो ये मीटर में हो गई, यानी इसकी हाइट जो होने वाली है वो 42 मीटर होने वाली है। क्योंकि थैलीस ऑफ मिलेटस को मालूम था सन से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, तो जिसका ये एंगल होगा वो बराबर होगा, और ये एंगल तो है ही बराबर। जब दो एंगल बराबर हैं तो हमें तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं है, होगा तो बराबर हो तो हमें पता है, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं ये सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्ड एंगल का रेशियो बराबर हो गया। ये टॉपिक ही यहाँ से बन के आया था, इस टॉपिक से फिर वो पूरा चैप्टर बन गया आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 16, इफ AD and DM are median of triangle ABC and PQR respectively, where ABC triangle is similar to triangle PQR, proof that AB and PQ is equals to AD and PM। अब AB क्या चीज है, क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्ड एंगल भी सिमिलर होंगे। वो कौन कौन से हैं, ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एस वेल एस उनकी साइड जो है वो भी सेम प्रोपोर्शन में होंगी। यानी AB अगर डिवाइड करोगे PQ से तो वो बराबर होने वाली है AC अगर डिवाइड करोगे PR से, एंड BC अगर डिवाइड करोगे QR से। ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या रहा है, AB PQ AD एंड PM, इन दोनों का रेशियो बराबर प्रूफ करना है, इन दोनों का रेशियो बराबर प्रूफ करना है। इसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो। कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ है, हाँ B और Q तो दे रखा है, अभी B और Q बराबर है तो B और Q बराबर है। कोई और एंगल, ये एंगल का भी कुछ नहीं मालूम और ये एंगल का भी कुछ नहीं मालूम, मतलब एक एंगल अगर हमारे पास है और दो एंगल का कुछ नहीं पता है तो दो साइड का पता लगा लो, तो SAS लगा सकते हो। एंगल हमें पता लग गया, साइड अगर देखोगे तो AB हमें इससे मिलती हुई AB वाली लाइन, उसके मिलती हुई PQ वाली लाइन से, और BD और ये QM के बराबर प्रूफ करना है। बस ये प्रूफ करना है, ये हो गया है। इसको कैसे प्रूफ करोगे, ABPQ ABPQ। अब हमें क्या करना है, BC तो दिया हुआ है और QR तो दिया हुआ है, उससे BD बनाना है। BC से BD कैसे बनाओगे, ये मीडियन है, मीडियन है मतलब BD इक्वल्स टू DC। तो अगर मैं हाफ कर दूं BC का तो BD हो जाएगा, तो बस इसको भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, दोनों तरफ हाफ करोगे प्रोपोर्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको हाफ करोगे BC को तो ये बनेगा BD, और अगर QR को हाफ करोगे तो बनेगा QM। तो ये बराबर है इसके, हमें इससे तो नहीं चाहिए, ये वाला चीज़ चाहिए AB और PQ के। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एक्चुअल में ये चीज़ ही तो है, सेम ही चीज़ तो है। तो ये एंगल बराबर कर दिया हमने, ये वाला इसका रेशियो, ये वाला इसका रेशियो बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ हो गए। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, इनकी करस्पॉन्ड साइड भी इक्वल होंगी। करस्पॉन्ड साइड मतलब AB डिवाइडेड बाई BD बराबर हैं किस चीज़ के, AB डिवाइडेड बाई PQ बराबर हैं किसके, AD
डिवाइडेड बाई पी एम और बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये चीज प्रूफ करनी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूफ हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नया चैप्टर स्टार्ट होगा अब। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।